सब्सक्राइब करें हमारे चैनल यूनाइटेड इस्लामिक स्टूडियो को और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु अहमदुहु व उसल्ली व उसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामीन किराम, ऑडियो की शक्ल में एक सवाल अजीज़म मौलवी समीर पहुँचिया के तवस्सुत से हमारे पास पहुँचा है, उसका जवाब अर्ज़ किया जा रहा है। और इससे पहले कि हम सवाल का जवाब अर्ज़ करें, आप पहले सवाल समाअत फरमा लें और उसके बाद मुख्तसर इसका जवाब जो अर्ज़ किया है वो भी पेश किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से। मुफ्ती साहब, एक मसला इमरजेंसी में ये पूछना था कि हमारे यहाँ एक साथी है, बड़े बुजुर्ग है, उम्र तकरीबन 60-65 साल की उम्र होगी, 60 तो है ही। मसला ये दरपेश है कि उनको कैंसर था। कैंसर में उन्होंने जब ऑपरेशन करवाया तो अंदर से जो स्टिंजी की नली होती है ना, उसको काट कर बाहर निकाल दिया था और थैली उसके साथ चिपका दी थी, तो स्टिंजा उसी थैली में सीधा होता। अब जब अंदर की तमाम चीज़ें ठीक ठाक हुई तो उसके बाद फिर दूसरा ऑपरेशन कर ये जो स्टिंजी की नली को बाहर निकाला था उसको वापस अंदर जॉइंट किया। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान कमी ये है कि उनकी जो ये पूरी अंदर की सिस्टम होते हैं कंट्रोल की, इंसान स्टिंजा रोक सकता है, फिर हवा खारिज होती हो तो रोक सकता है, तो ये ताकत उनकी अभी नहीं है। तो क्या होता है कि खाते हैं तो गैस बन जाती है और फौरन हवा खारिज हो जाती है, और बाज़ मरतबा तो ऐसा होता है कि हवा खारिज होती है उसके साथ साथ थोड़ा बहुत स्टिंजा भी निकल जाता है, नहीं हल्का फुल्का इस तरह। तो हालत ऐसी है। तो अब क्या होता है कि नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के अंदर भी हवा खारिज हो जाती है, बाद मरतबा चौथी रकात में, तीसरी रकात, इस तरह होता रहता है। तो नमाज का क्या मसला है, ज़रा हवाले के साथ मुझे मुफस्सल जवाब दो। जज़ाकल्लाह। मेरे पास इसका जवाब नहीं है तो मुझे मुफस्सल हवाले के साथ जवाब दो ताकि मैं इनको दिखलाऊं। वो बहुत मरतबा फ़ोन करते हैं इसलिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अहमदुहु व उसल्ली व उसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल जवाब सही हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा हुवल मुवफ़्फ़िक़। जो सवाल आपने ऑडियो की शक्ल में भेजा है उसमें जिस मरीज़ का ज़िक्र किया गया है उस पर शदीद उज़्र लाहिक है, और वैसे नमाज के लिए तहारत ज़रूरी है। ला सलात इल्ला बिल वज़ू के बग़ैर वज़ू के बग़ैर तहारत के नमाज नहीं होती। लेकिन जब आदमी शरई माज़ूर हो जाता है, शरई माज़ूर के लिए शरीयत ने गुंजाइश रखी है। अब माज़ूर शरई कौन होगा, उसके लिए यह है कि जिस तरह का उज़्र आपने ऊपर बयान किया है अपने सवाल में, ऐसा उज़्र अगर किसी मरीज़ को लाहिक हो, वो उज़्र इस तरह का अगर हो कि किसी एक नमाज के वक्त में इस तरह मुसलसल वो उज़्र पाया जाए कि आदमी तहारत हासिल करके वज़ू करके फ़र्ज़ नमाज भी अदा न कर सके, इतना वक्त भी उसे न मिल पाए, इस तरह अगर उज़्र मुसलसल इस पर तारी हो तो ऐसे शख्स को माज़ूर शरई कहते हैं। और माज़ूर शरई का हुक्म यह है कि जब नमाज का वक्त दाखिल हो तो वह एक मरतबा वज़ू कर ले, इसके बाद जिस उज़्र की वजह से वो माज़ूर शरई बना है वो उज़्र उस वक्त के दरमियान जितनी मरतबा भी पेश आएगा, उस उज़्र की वजह से उस पर वज़ू के टूटने का हुक्म नहीं लगाया जाएगा। इसके ज़रिए से उस वक्त के अंदर जितनी चाहे नमाज़ें फ़र्ज़ हो, नफल हो, अपनी पिछली कज़ा हो, वो सब अदा कर सकता है। जब नमाज का वक्त पूरा हो जाएगा तो फिर उसके वज़ू के टूटने का हुक्म उस पर लग जाएगा। दोबारा जब नमाज का वक्त दाखिल होगा तो उसे दोबारा वज़ू करना होगा दूसरी नमाज के लिए, और जब तक वो नमाज का वक्त बाकी रहेगा वो उससे फिर जितनी चाहे नमाज़ें अदा कर सकता है, फ़राइज़ अदा कर सकता है, नवाफिल और सुनन पढ़ सकता है।
اور ایسے ہی دیگر باتیں وہ کر سکتا ہے۔ اب آپ کے لیے اس مریض کے لیے اتنا دھیان کر لینا ضروری ہے کہ کم سے کم یہ ایک نماز کے وقت میں اتنا دھیان کر لیں کہ طہارت حاصل کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد وہ فرض نماز اس وقت کی فرض نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ادا کر سکتے ہیں صرف فرض، اتنا وقت ان کو مل جاتا ہے تو وہ معذور شرعی قرار نہیں پائیں گے، اور اگر ایسا وقت نہیں ملتا اور مسلسل وہ عذر جاری رہتا ہے تو کوئی ایک نماز کا وقت اس طرح اگر ان پر سے گزر جائے تو وہ معذور شرعی بن جائیں گے، اور ایک مرتبہ معذور شرعی بننے کے بعد پھر ہر نماز کے وقت میں کم سے کم جس عذر کی وجہ سے وہ معذور بنے ہیں ایک مرتبہ اس عذر کا پایا جانا ضروری ہے۔ یہ اگر حالت ہو گئی ان کی تو یہ معذور شرعی شمار ہوں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوا، یعنی مسلسل اتنا وقت نہ ملے کہ جس میں وہ طہارت حاصل کر کے وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکے، اتنا وقت انہیں نہ مل سکے، ایسا نہیں ہوا بلکہ اتنا وقت مل جاتا ہے تو وہ معذور شرعی نہیں ہوں گے، یا یہ کہ ایسا ہو گیا لیکن اس کے بعد میں ہر نماز کے وقت میں کم سے کم ایک مرتبہ بھی وہ عذر پیش نہیں آتا، ایسا اگر کسی ایک موقع پر ہوا ہے تو معذور شرعی کی تعریف سے نکل جائیں گے۔ اب ان کے لیے مشقت اگرچہ ہوگی لیکن ہر مرتبہ وضو کرنا ان کے لیے ضروری ہوگا۔ جتنی مشقت بڑھے گی اور مشقت جتنی زیادہ ہوگی اتنا اجر انشاءاللہ بڑھے گا۔ تو ایسی صورت میں وہ مختصر قرات کر کے اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات کہ اگر وہ جماعت کی نماز مسجد میں ادا کرنے میں انہیں اگر یہ حرج پیش آتی ہے تو مسجد میں جا کر جماعت سے نماز ادا نہ کریں بلکہ انفرادی طور پر اپنے گھر پر نماز ادا کر لیں، اور جو شکل ہم نے شروع میں بیان کی اس طرح کے مطابق ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے تو وہ معذور شرعی کی تعریف میں آ جائیں گے، اور جو اس کا طریقہ ہم نے بیان کیا اس کے مطابق وہ وضو کر کے عمل کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب وعلمہ اتم و احکم۔ فقط والسلام، ناچیز غلام محمد پٹیل، مفتی ادارہ تحقیقات و نشریات اسلام، مڑاسا۔